बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल ज़ुहा के मौके पर शायद आपने गौर किया हो, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बैल को दूसरी या तीसरी मंजिल से गालिबन क्रेन के ज़रिए नीचे उतार रहे थे कुर्बानी के लिए, और वो इसी दौरान में उसका वो डिसबैलेंस हुआ और बैल जो था वो तकरीबन उसी हाइट से नीचे ज़मीन पे आके गिरा है। और ये इतना कर्बनाक वाक़या था कि इसको देख के दिल दहल गया। उस बेज़ुबान जानवर की क्या हालत हुई होगी जो इतनी बुलंदी से ज़मीन पे गिरे, उसकी कितनी हड्डियां टूटी होंगी, कितना उसका गोश्त फटा होगा, वो किस कर्ब की हालत से गुज़रा होगा, इसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। वो बेज़ुबान ही अंदाज़ा लगा सकता है। और उसके बाद जो लोग इस मामले में मुलविस थे, उन्होंने बहुत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसके ऊपर छुरी फेरी और उसको ज़िबा कर दिया। लिहाजा उनकी तरफ से ये कुर्बानी हो गई। और इस तरह से इस कर्ब में मुब्तला, अजियत में मुब्तला इस जानवर को, बेज़ुबान जानवर को, उन्होंने प्लेट में रख के अल्लाह के हजूर में अपनी कुर्बानी को पेश कर दिया। ये वाक़या अगर किसी बाहर के मुल्क में हुआ होता, ख़ास तौर पे यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, तो इसके ज़िम्मेदारान कम अज़ कम मेरे हिसाब से 6 महीने तक तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ या मेरी नॉलेज में कोई नहीं आया कि किसी भी अदारे की तरफ से, किसी भी महकमे की तरफ से इन लोगों से किसी किस्म की पूछ गछ की। दूसरा वाक़या इसी तरह से ईद उल ज़ुहा के मौके पे जो हुआ, वो एक गरीब आदमी, भक्कर के करीबी देहात का रहने वाला, वो कुछ कर्ज़ा लेके और जानवर लेके यहाँ पे लाहौर में आया, और उसकी जवान बेटियाँ थीं। ये सोच के उसने जानवर यहाँ पे लेके आया था कि इनको बेचने के बाद कुछ पैसे आएंगे तो उन बच्चियों की शादी के लिए कोई असबाब पैदा होंगे। लिहाजा पता ये चला कि उसने 2 जानवर बेचे 80,000 रुपये में, और वो 80,000 रुपये जो उसको दे के गए साहब, वो हज़ार रुपये वाले नोट थे और 80 के 80 जाली नोट थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस गरीब आदमी जो किसी से कर्ज पकड़ के और भक्कर के करीबी देहात से लाहौर में तिजारत करने के लिए आया था, जवान बच्चियों के लिए कुछ असबाब बनाने के लिए आया था, उसकी क्या हालत होगी, उस पर क्या गुजरी होगी, और कोई है ऐसा अदारा जो उसको इंसाफ दिला सके, जो उसका नुकसान पूरा कर सके। तीसरा वाक़या इसी सिलसिले का, पता ये चला कि एक साहब कोई जानवर ख़रीद के लेके गए, और वो घर जाने के बाद पता चला कि उसके ऊपर एक खाल मज़ीद एल्फी से लगाई गई थी, जिससे उसका साइज़ बड़ा करना मकसूद था, और बड़ा साइज़ दे के डेफिनेटली उसकी कीमत भी ज़्यादा मिली होगी। और इस तरह से उन्होंने ये उस शरीफ आदमी को धोखा दिया, और शायद उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा, उसके क्या, हमारे किसी के भी वहम गुमान में भी नहीं है कि इस तरह से एल्फी लगा के और एक जानवर का साइज़ भी बड़ा किया जा सकता है। इस किस्म का काम भी हो सकता है। ईद के करीब या ईद से तकरीबन 10-12 रोज़ पहले टमाटर की कीमत 40 रुपये किलो थी। ईद से 4 रोज़ पहले 80 रुपये किलो हो गई, और ईद से 1 रोज़ पहले एक बड़े ग्रोसरी स्टोर से मुझे कीमत मालूम करने का अंदाज़ा हुआ, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी टमाटर की, और पता चला कि 180 रुपये किलो के हिसाब से इस वक्त टमाटर। और एक और साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया कि कराची में उन्होंने 210 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर परचेज़ किए थे। ईद के तकरीबन 3-4 रोज़ के बाद फ़ौरन वापस 100 रुपये किलो पे आया, फिर 80 रुपये किलो पे आया, और अभी कल की बात है मैंने 40 रुपये किलो के हिसाब से लिए। तो आप इसके पीछे उस ज़हनियत का अंदाज़ा लगाएं जो किसी भी मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, और इतना भी एहसास नहीं करते कि इस मौके पे
غریب غربا جن کی تعداد بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ سارا سال گوشت کھانے کو ملے یا نہ ملے، اس موقع پہ ان کو بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ لیکن جب 180 روپے کلو ٹماٹر ہوں گے تو وہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ تو یہ کچھ تلخ حقائق ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے میں نے، اور آپ برائے مہربانی سوچیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، اور میں نے اس ویڈیو کو ٹاپک کا نام یہی دیا ہے، گراوٹ کی انتہا کیا ہے، ہم کس حد تک مزید گر سکتے ہیں اور کتنا گر چکے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مگر اس کا حل کیا ہے، اس کے لیے آج سوچ بچار کرنی ہے۔ اگلے اس میں پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔